हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, मेरे इस चैनल में उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक है उनके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर किया है राधा कृष्णन आयोग, और उससे पहली वाली वीडियो में मैंने प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस दिया है। दोस्तों, अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो जाइए मेरे चैनल पर और ज़रूर देखिए प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस और राधा कृष्णन आयोग। दोस्तों, मैंने अपने इस नोट में पॉइंट टू पॉइंट शेयर किया है, ज़्यादा स्टोरी लिखने का काम नहीं किया है। पेपर की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या पूछा जा सकता है और क्या अभी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं इन आयोगों से, तो वो सब मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको ये नोट्स थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मुद्दालियार आयोग, जिसका दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953। दोस्तों, ये जो मुद्दालियार आयोग है ये हर पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती है, डीएलएड है, एलटी है, लेक्चरर है या बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर बीएड का सिलेबस है, तो हर पेपर में मुद्दालियार आयोग पूछा जाता है। तो चलिए क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर में मैं आपको समझाऊंगी कि किस किस टॉपिक से, किस किस लाइन से पेपर में प्रश्न आने की संभावना है। दोस्तों, शुरू करते हैं मुद्दालियार आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे वो है लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियार, जिनके नाम पे इस आयोग का नाम पड़ा मुद्दालियार आयोग। और लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियार जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। दोस्तों, कभी कभी माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो उनके अध्यक्ष का नाम है लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियार। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि मुद्दालियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो इसकी गठन की डेट है 23 सितंबर 1992। 23 सितंबर 1992 आपको ये डेट याद रखनी है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो 23 सितंबर। अब दोस्तों, ये जो डेट है ये ऐसी याद नहीं रखी जाती है। बहुत सारे आयोग है, राधा कृष्णन आयोग की डेट भी मैंने बताई, मुद्दालियार आयोग की डेट भी। तो आपको क्या करना है कि पेन कॉपी लेना है और इस डेट में अगर आपके फैमिली मेम्बर, अगर आपके रिलेटिव की बर्थडे आता है तो उससे ये रिलेट करनी है, फिर जाके आपको याद होगा। तो इसकी गठन की डेट है 23 सितंबर 1952। अब दोस्तों, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्दालियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो वो करी 29 अगस्त 1993। 29 अगस्त 1993 यानी 1 साल यानी 11 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब दोस्तों, इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें 244 पृष्ठों की इनकी रिपोर्ट थी, 244 पृष्ठ। ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उसमें टोटल कितने पृष्ठ है। ये क्वेश्चन पहले भी किसी भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। 244, 243, 242 से 245 ऑप्शन में दे देगा, तो आपने क्या करना है, 244 पृष्ठ याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इसमें कुल कितने अध्याय थे, तो ये भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें 14 अध्याय थे। मैंने इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है कि एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो छूट जाए। अब दोस्तों, इसकी जो सदस्य की बात करते हैं, सदस्य भी बहुत बार रिपीटेड होता है कि मुद्दालियार आयोग के सदस्य कौन कौन से थे या इनमें से कौन नहीं है। तो इसके सदस्य याद रखने आपने। नंबर 1 लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियार, जो कि इसके अध्यक्ष थे। सेकंड है जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर जॉन क्रिस्टी।
थर्ड है हंसा मेहता, डॉक्टर हंसा मेहता। फोर्थ है श्री केनेथ रस्ट विलियम। फिफ्थ है डॉक्टर A.L. श्रीमाली। सिक्स्थ है डॉक्टर K.G. सेदेन। सेवन श्री J.A. तारापारेवाला। सेवन श्री J.A. तारापारेवाला। 8 है श्री A.T. व्यास और 9 है श्री A.N. वासु। तो दोस्तों आपने इनके सरनेम याद रखने हैं कि इसमें मुदालियर थे, क्रिस्टी थे, मेहता थे, विलियम्स थे, श्रीमाली थी, सेदेन थे, तारापारेवाला था, व्यास था और वासु था। ये आपने एक एक नज़र में इन सबको सदस्य को याद करना है। ये भी पेपर की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आयोग बना तो इस आयोग की संस्तुतियाँ क्या थी, मतलब क्या क्या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो सबसे पहले जो इस आयोग की संस्तुति थी, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा। दोस्तों ये ध्यान रखना, 4 या 5 वर्ष की इन्होंने क्या कहा, प्राइमरी शिक्षा। और माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी कहा इन्होंने, 7 वर्ष। माध्यमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने कहा कि 7 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग, माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, यानी 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा यानी सीनियर प्राइमरी जिसको हम कहते हैं, 3 वर्ष की सीनियर प्राइमरी और 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो 5th से लेकर 11th तक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 4 या 5 वर्ष की इन्होंने क्या कही, प्राइमरी शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने कही 7 वर्ष, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा आपकी हो गई या और 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। अब दोस्तों इन्होंने अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में कहा कि परीक्षा पद्धति वस्तुनिष्ठ MCQ को अपनाई जाना चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि संख्यात्मक अंक के बजाय सांकेतिक अंक, यानी जो हम नंबर देते हैं, ग्रेड सिस्टम जो था, तो ग्रेड सिस्टम किसने बताया, तो वो है मुदालियर आयोग ने। अब दोस्तों यहाँ से जो इन्होंने महत्वपूर्ण अपनी संस्तुति में बात रखी वो है कि 11वीं की कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं की कक्षा को विश्वविद्यालय में जोड़ने का प्रस्ताव, यानी इन्होंने क्या किया कि 12वीं की परीक्षा को समाप्त करके विश्वविद्यालय में इसका जोड़ने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इनकी बहुत सारी निंदा भी इस संस्तुति पे की गई है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है कि 12वीं की परीक्षा को समाप्त नहीं करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट इन्होंने जो कहा है उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान इन्होंने बताया है गणित, कला, संगीत अनिवार्य हो, यानी जो उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, सामान्य ज्ञान, गणित, कला और संगीत अनिवार्य हो, ये इन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में कहा। नेक्स्ट इन्होंने 12वीं पास व्यावसायिक एवं प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश की अनुमति, मतलब 12वीं पास को क्या होना चाहिए, व्यावसायिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इन्होंने कहा है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय में, जो ग्रामीण विश्वविद्यालय गाँव में जो विश्वविद्यालय है वहाँ क्या होना चाहिए कि कृषि शिक्षण होना चाहिए, उद्यान होनी चाहिए, उद्यान की शिक्षा वहाँ दी जानी चाहिए, पशुपालन की शिक्षा वहाँ दी जानी चाहिए, या और कुटीर उद्योग की शिक्षा वहाँ दी जानी चाहिए। ये इन्होंने क्या किसके विषय में क्या कहा, ग्रामीण विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने ये कहा। अब इन्होंने अपनी संस्तुतियों में नेक्स्ट क्या बताया कि बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था, यानी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा की बात इन्होंने कही। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि
आवासीय स्कूल, दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील की बात इन्होंने कही। योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति की बात कही। नेत्रहीन मूक बधिर के लिए अलग विद्यालय की स्थापना की इन्होंने बात की। अब दोस्तों जो ये मिड डे मील चला आ रहा है अभी, तो इसका मतलब ये किसकी देन थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग। यहाँ से आपके ये पॉइंट तो कंफर्म हो गए होंगे कि इन्होंने अपनी संस्तुति में क्या क्या कहा है। MCQ को अपनाए जाए, सांकेतिक अंक प्रदान किए जाए, 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान, गणित, कला, संगीत अनिवार्य विषय के रूप में कहा। ग्रामीण जो विद्यालय उसमें कृषि शिक्षा, उद्यान, पशुपालन, कुटीर उद्योग की बात इन्होंने कही। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था की बात इन्होंने कही। आवासीय स्कूल यानी जो हॉस्टल स्कूल है उसकी बात इन्होंने कही। मिड डे मील की भोजन की बात इन्होंने की और छात्रवृत्ति की बात इन्होंने की। नेत्रहीन मूक बधिर के लिए इन्होंने क्या किया कि अलग विद्यालय की स्थापना की बात अपने रिपोर्ट में कहा। अब दोस्तों इन्होंने जो पाठ्यक्रम में भाषा बताई, तो इन्होंने कौन कौन सी भाषा बताई? मातृभाषा यानी मातृभाषा पाठ्यक्रम का रूप होना चाहिए। प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। संघीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। शास्त्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने उसमें भाषा रखी अपने रिपोर्ट में। अब नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाठ्यक्रम में संस्कृत को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये पॉइंट है कि संस्कृत को इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट इनका जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है कि अंग्रेजी अनिवार्य विषय होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है कि अंग्रेजी को इन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में बताया है। अब दोस्तों इन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में बात कही कि पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं जूनियर हाई स्कूल पे। जूनियर हाई स्कूल में इन्होंने बताया कि भाषाएं होनी चाहिए, जो अपनी भाषाएं हैं। सामान्य विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, कला एवं संगीत होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान, शिल्पकला और शारीरिक शिक्षा। जूनियर हाई स्कूल में इन्होंने इन 7 विषय को लेकर बात करी। सेकंड है इनका उच्च माध्यमिक स्तर पर इन्होंने किस किस विषय के बारे में बात करी? भाषाएं। नंबर 2 है सामाजिक विज्ञान, नंबर 3 है सामाजिक अध्ययन और नंबर 4 है हस्तशिल्प। दोस्तों हस्तशिल्प भी इन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर पर रखी है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब दोस्तों इन्होंने जो बताया कि शिक्षा के 7 समूह होने चाहिए। शिक्षा के 7 समूह की बात किसने करी? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब वो 7 समूह कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मानव विज्ञान, नंबर 2 है प्रौद्योगिकी, नंबर 3 है वाणिज्य, नंबर 4 है कृषि विज्ञान, नंबर 5 है विज्ञान, नंबर 6 है ललित कलाएँ और नंबर 7 है गृह विज्ञान। ये तो इन्होंने करी पाठ्यक्रम के विषय में बात। अब दोस्तों इन्होंने जो अध्यापकों के लिए काम के घंटे एवं अवकाश के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि कार्य दिवस 1 साल में कितने दिन का होना चाहिए? 200 दिन के कार्य दिवस होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर में पूछी जाने की संभावना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कार्य दिवसों की संख्या कितनी बताई है 1 वर्ष में, तो वो है 200 दिन। नेक्स्ट इन्होंने बात करी कि वादन सप्ताह में, मतलब सप्ताह में कितने वादन होने चाहिए? तो 35 वादन होने चाहिए, जो एक वादन 45 मिनट का हो। तो ये भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 35 वादन इन्होंने कहा है एक सप्ताह में। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है कि 2 माह का ग्रीष्मकालीन या और शीतकालीन अवकाश होना चाहिए अध्यापकों को। 2 माह का ग्रीष्मकालीन, 1 माह का ग्रीष्मकालीन और 1 माह का शीतकालीन अवकाश होना चाहिए। अब दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट में अध्यापकों की नियुक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि अध्यापक चयन की एक प्रणाली हो, यानी जो अभी तक चला आ रहा है अध्यापक
चयन की एक प्रणाली हो। समान कार्य का समान वेतन इन्होंने बताया। नंबर 3 बताया प्राइवेट ट्यूशन को समाप्त किया जाना चाहिए, यानी प्राइवेट ट्यूशन का अंत होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट। अब जो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल भी कहा जाता है। यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनता है कि किस आयोग को शिक्षकों के लिए बाइबल भी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है कि किस आयोग को कहा जाता है, तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। दोस्तों ये थे मेरे अपने नोट्स। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगे, ये हेल्प करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।